चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आपने बहुत जगह एग्जाम में देखा होगा और इस डायग्राम में आपको क्या पूछा जाता है, सिंपल सा आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और इस डायग्राम में आपसे क्या पूछ लेंगे, यहाँ पर आपका नाम पूछ लिया जाता है कि किसका कौन से पार्ट का नाम है। जैसे मैंने कहा कि आपको ये डायग्राम दिया, ये डायग्राम आपको एग्जाम में दे दिया जाता है और एग्जाम में डायग्राम देने के बाद में आपसे इस पॉइंट का नाम पूछ लेगा, इस पॉइंट का नाम पूछ लेगा कि इसको यहां से यहां तक किस नाम से जाना जाता है। या मैंने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है इसको किस नाम से जाना जाएगा, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको किस नाम से जाना जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसको हम याद तो कर लेते हैं, इसको हम याद कर लेते हैं, परंतु कुछ समय बाद अगर हम इसको रिवीजन नहीं करते तो हम क्या होता है, हम इसे भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आज इसको याद करते हैं कि इसको हमें याद कैसे रखना है। जैसे यहां पर मैंने कहा कि आपको पूरा का पूरा नर्व सेल दिख रहा होगा, न्यूरॉन्स या आप कह सकते हो नर्व सिस्टम कह सकते हो, तंत्रिका कोशिका, उसका डायग्राम है। इसमें आपको अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि पहला आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक्सॉन, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, एक्सॉन। दूसरा यहाँ पर एक्सॉन के बाद में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्सॉन टर्मिनल, या इसी को आप बोलते हो क्या, नर्व एंड पॉइंट बोलते हो। इसको क्या बोलोगे, इसको नर्व एंड पॉइंट बोलते हो। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डेंड्राइट्स दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में ये जो बीच वाला भाग है इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप बोल रहे हो न्यूक्लियस के नाम से जान रहे हो, किस नाम से जान रहे हो, न्यूक्लियस के नाम से जान रहे हो। और इसके अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये जो बाहर वाला ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। अब इसको हमें याद कैसे करना है कि ये हमें परमानेंटली याद हो जाए, समय के साथ हम इसको भूले नहीं। तो हम इसकी कुछ ऐसी इमेजिनेशन ट्रिक बनाएंगे कि हमारे माइंड में, जैसे मैंने कहा कि आपको कोई मूवी आप देखते हो, मान लो आज आप टॉकीज गए, आपने मूवी देखी, और मूवी जब आप देखते हो तो आपको मूवी लॉन्ग समय के लिए याद रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। आप उसको वर्चुअल नहीं देखते, उसको आप सीधा आंखों से देखते हो और वो क्या रहता है कि आपकी मेमोराइज हो जाती है, आपकी मेमोरी में छप जाती है। वो कुछ स्कैन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं कि हाँ ऐसा उस मूवी में हुआ था। तो यहीं पर हमें क्या करना है, इमेजिनेशन करना है कि वो चित्र हमें बनाना है जो हमें पता है कि हाँ मैंने कहा कि सेल, हमें सेल पता है क्या होता है, सेल कोशिका भी होती है, सेल चार्जर भी होता है, सेल एक कंप्यूटर का सेल भी होता है, ये सारे लोग। तो सेल हमारे इमेज में आता है कि सेल मतलब क्या, बॉडी पता है हमें, बॉडी मतलब कोई फिजिकल स्ट्रक्चर कह सकते हो। न्यूक्लियस आप जानते हो, जिसका आपके दिमाग में चित्र बनता है उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है, बाकी जिसका आप डायग्राम या चित्र इमेजिन नहीं कर पा रहे हो उसको हमें चेंज करना है, किसमें, डायग्राम के फॉर्म में चेंज करना है, ताकि एक स्टोरी बन पाए और उसको आप क्या कर सको, याद कर सको। क्लियर है क्या गाइस? तो ये हो गया क्या, एक्सॉन, एक्सॉन के बाद में एक्सॉन टर्मिनल, डेंड्रॉइड्स, उसके बाद में सेल बॉडी और उसके बाद में न्यूक्लियस। अच्छा ये डायग्राम सेम टू सेम अगर मैं बात करूं, ऐसा का ऐसा आपने कहीं देखा है कि कुछ इस टाइप से आपने मूवी देखी होगी, ये ऐसी कुछ मूवी आपने मूवी देखी होगी तो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा सेम टू सेम, है ना, मगधीरा मूवी का सीन। अब मैंने कहा कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो गया आपका अंदर वाला पार्ट, ये मैंने कहा कि आपका न्यूक्लियस हो गया। ये सर ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक जो रोड रहती है, ये वाला पार्ट यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, तो मैंने कहा कि ये एक्सॉन हो गया, बीच वाला यहाँ पे सैनिक लड़ाई करते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर मतलब सैनिक खड़े रहते हैं, है ना, इधर पे एंड पॉइंट रहता है बाहर निकलने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको इमेजिनेशन आ रही है कि हाँ हमने मूवी में ऐसा कुछ सीन देखा था। इधर पे है ना, यहाँ पे राजकुमार सेनापति और राजकुमारी पूजा करते हैं, है ना, और यहाँ पर कौन आ जाता है, भैरव मारने के लिए। तो ऐसा कुछ स्किल्स आपके दिमाग में बन रहा होगा, ऐसा कुछ सीन आपको दिखाई दे रहा होगा। और सेम अगर मैं बात करूं कि ये डायग्राम भी बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कहा यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, वहाँ राजकुमारी जो थी वो पूजा कर रही थी, बीच में ये पुल हो गया जहाँ पर वो लड़ाई कर रहे थे, और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर वो सैनिक हो गए जो खड़े थे एंड पॉइंट पे खड़े। अब इसको हमें याद क्या करना है, जैसे अलग अलग नाम थे, सबके अलग अलग नाम है, ये आप देख सकते हो कि फिर से एक बार नाम देख लो। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं, या इसको मैं बोलूंगा नर्व्स एंड पॉइंट बोलते हैं। और बीच वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, एक्सॉन बोलूंगा। और लास्ट वाले पार्ट में अगर इधर की बात करूं तो बीच वाला पार्ट मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बोल रहा हूं। न्यूक्लियस को जो कवर कर रहा है ओवरऑल, उसको बॉडी को क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल बॉडी बोलूंगा, या जिसने ढक करके रखा है उसको सेल बॉडी बोलूंगा। और डेंड्रॉइड्स जो शाखा है बाहर निकली हुई उसको मैं क्या बोलूंगा, डेंड्रॉइड्स बोलूंगा। क्लियर है? अब इसको हम याद करते हैं कि इन शब्दों को हम याद कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो नर्व एंडिंग पॉइंट है, नर्व एंड पॉइंट है, नर्व्स एंडिंग है, नर्व एंडिंग या नर्व एंडिंग पॉइंट, इसको मैंने नर्व्स और एंड पॉइंट में, नर्व्स जानते हो नर्वस में कन्वर्ट कर दिया, नर्व एंडिंग को 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। नर्वस स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, नर्वस मतलब नर्वस आप जानते हो, वो हो जाना है ना, मोनोनाउन हो जाना, नर्वस और एंड पॉइंट। क्लियर
नर्वस, फिर क्या हो गया एंड पॉइंट, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में क्या कर दिया मैंने, एक्सॉन है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्सॉन को कर दिया एक्स पर्सन में। और आप जानते हो कि जितनी भी लड़ाइयां होती है दोस्ती यारी में, है ना, अधिकतर लड़ाई तो अगर मैं बात करूं तो एक्स की वजह से या एक्स पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई अक्सर ज्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा कि एक्सॉन था, प्रोनाउंसिएशन कुछ एक्स की तरह हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक्स और पर्सन में इसको एक इमेजिनेशन बनाने की कोशिश की, पिक्चर बनाने की कोशिश की। उसके बाद में डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स याद करना है। डेंड्राइट्स को मैंने किया कि डेंड्राइट्स, डेन और टेन का जब मैं साउंड या जब मैं बोलता हूं तो दोनों का साउंड कैसा आता है, डेंड्राइट्स का टेन राइट्स की तरह आता है। तो मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, टेन राइट्स हो जाएगा। जैसे आपने टेन बोला, टेन की आपके दिमाग में पिक्चर आ गई। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस, नेक्स्ट क्या आएगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस बम से रिलेट किया। न्यूक्लियस को किससे कर रहा हूं, न्यूक्लियस बम से रिलेट कर रहा हूं। उसके बाद में मैंने कहा कि सेल बॉडी, और सेल बॉडी को तो आप जानते हो, सेल मतलब कोशिका या एक कंप्यूटर सेल कह सकते हो, है ना, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं वो भी सेल हो सकता है। बॉडी आप जानते हो फिजिकल स्ट्रक्चर, आउटर पार्ट कह सकते हो किसी चीज का, किसी वस्तु का, तो बॉडी होती है। तो ये सारे वर्ड आपको याद होते हैं, समझ में आ गया। नर्व एंडिंग की बात करेंगे तो नर्व एंडिंग पॉइंट की बात करें तो नर्वस पॉइंट, एंड पॉइंट हो, नर्वस और एंड पॉइंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जब भी आपके दिमाग में इस नर्वस सेल का, है ना, इसका डायग्राम आपके पास में आएगा, ऐसा कुछ आपके पास में डायग्राम आएगा, ये इस टाइप से अगर आपके पास में एग्जाम में डायग्राम आया और आपसे पूछा जाए कि कौन सा वर्ड या कौन सा शब्द इसके लिए आएगा या इसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, स्टोरी के फॉर्म में, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद होने वाला है। देखिए कैसे। मैंने कहा कि ये तो हो गया सर बीच वाला पार्ट। अब मैंने आपको अभी मगधीरा मूवी का एक फोटो आपको दिखाई। मैंने कहा कि एंड पे कौन खड़े थे, तो सैनिक खड़े थे। यहाँ पर कौन थे, बहुत सारे मासूम सैनिक थे, नर्वस सैनिक थे। क्लियर। तो मैंने कहा कि नर्वस सैनिक थे, कहां पर खड़े थे, एंडिंग पॉइंट पर खड़े थे। वो देख रहे थे कि कौन बच रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है। मैंने कहा कि नर्वस, वो कैसे थे, सारे के सारे नर्वस थे, क्योंकि भैरव क्या कर रहा था, सबसे लड़ रहा था। क्लियर। तो मैंने कहा कि यहां पर ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो नर्वस, नर्वस, नर्वस एंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नर्व एंड पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि भाई एंड पे कौन थे, नर्वस एंड पॉइंट हो जाएगा, सैनिक यहां पर खड़े हुए। क्लियर। अब उसके बाद में मैं बीच वाले पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट, अब आप जानते हो कि बीच वाले पार्ट में सारे सैनिक लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई किस लिए कर रहे थे, एक्स पर्सन की वजह से कर रहे थे। यस और नो, किसकी वजह से लड़ाई कर रहे थे, बीच में एक्स पर्सन की वजह से लड़ाई कर रहे थे। तो एक्स पर्सन कौन था, तो मैंने कहा कि एक्सॉन, एक्स ऑन, एक्स ऑन हो गया भाई, लड़ाई करने के लिए उतारू था, इसीलिए क्या हो गया, एक्स ऑन, मतलब वो लड़ रहे थे, इसीलिए एक्स पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही थी, इसीलिए क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। अब एक्स ऑन हो गया, एक्स पर्सन की वजह से लड़ाई हुई, और लड़ाई कहां किसकी वजह से हो रही थी, सेंटर में कौन था, लड़ाई का मुख्य बिंदु कौन था, तो इसका केंद्र मैं कह सकता हूं क्या, जो लड़ाई हो रही थी इसको मैं कह सकता हूं क्यों हो रही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब। किसकी वजह से हो रही थी, राजकुमारी। और राजकुमारी तो आप जानते हो सेंटर में थी, और सेंटर में आप जानते हो कि उसने क्या किया कि बोले अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी, बम लगा दूंगी, ऐसा कह सकते हो। एक इमेजिनेशन आपको बनाना है। तो यहां सेंटर में क्या आ जाएगा, बम आ जाएगा। या भैरव से भी रिलेट कर सकते हो कि भैरव ने कहा कि भैया राजकुमारी मेरी नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा, पूरे इसमें बम लगा दूंगा। और बम कौन सा लगाऊंगा, न्यूक्लियर बम लगाऊंगा। तो न्यूक्लियर बम से आप यहां पर याद रख सकते हो, बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। बीच वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के बाद में न्यूक्लियर बम को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए रहेगी। अब एनर्जी किससे मिलेगी, एनर्जी किससे मिलने वाली है, तो मैंने कहा कि एनर्जी किससे मिलेगी, यहाँ पर सेल से मिलेगी। और सेल को मुझे ढक करके रखना पड़ेगा, इसीलिए क्या हो जाएगी, सेल बॉडी हो जाएगी। क्या, सेल बॉडी हो जाएगी। क्लियर, सेल बॉडी हो गई। अब उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है, अब भैरव ने देखा कि राजकुमारी तो मुझे मिलने वाली है नहीं, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इसीलिए उसने क्या चालू किया, राजकुमारी का नाम लिखना चालू कर दिया। कितनी बार लिखा, तो 10 बार लिखा, मतलब 10 राइट्स। कितनी बार लिख दिया राजकुमारी का नाम, कितनी बार लिखा, तो उसने 10 बार लिखा। 10 राइट्स बोला, मैं कितनी बार लिखूंगा, 10 राइट्स बार लिखूंगा, मतलब 10 राइट्स, मतलब आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि जो बाहर आपको शाखाएं दिखाई दे रही है इनको आप क्या बोलते हो, डेंड्राइट्स बोलते हो। क्लियर हो जाएगा क्या, डेंड्राइट्स मतलब आपका नर्वस सिस्टम में या तंत्रिका कोशिका में जो एंडिंग वाला पार्ट रहेगा, यहां से नर्व की जो कोशिकाएं रहती है उसको आप क्या बोलोगे, नर्वस। पहले तो आपको याद रखना है नर्वस और एंड पॉइंट, मतलब नर्व एंड पॉइंट स्टार्ट होता है, और एंड पॉइंट से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको बीच में क्या बनता है, एक्स की वजह से लड़ाई होती है, इसलिए एक्सॉन मिलेगा। एक्स पर्सन की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा। और एक्सॉन से जैसे ही आगे बढ़ोगे, एक्स पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही, उसके केंद्र में क्या है, न्यूक्लियस बॉम्ब है। और न्यूक्लियस बॉम्ब किससे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस को एनर्जी कौन देगा, तो मैं कह सकता हूं कि सेल देगी, और सेल क्या है, बॉडी से कवर है, तो सेल बॉडी हो जाएगी। फिर भी राजकुमारी उसको नहीं मिली, इसलिए उसने क्या किया, 10 बार क्या किया, राइट लिखा, जिससे 10 राइट्स हो जाएगा। और 10 राइट्स से आप क्या याद रख सकते हो, डेंड्राइट्स याद रख सकते हो। क्लियर है क्या, तो आई होप
ये शब्द आपको 2-3 बार आप कोशिश करोगे, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। एक बार फिर ट्राई करते हैं, है ना, आप भी आंसर दे सकते हो। मैंने कहा कि एंड में जो ये दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? यहाँ से ये स्टार्ट हुआ का कोशिश करो, जो एंडिंग पॉइंट था इसका नाम क्या था? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लास्ट में क्या नाम था? एंड हो रहा है ना, एंड पॉइंट है, इसलिए मैं कहूंगा कि नर्व का एंड पॉइंट हो जाएगा। नर्व एंडिंग पॉइंट, नर्व एंडिंग पॉइंट था मायूष। उसके बाद में बीच वाले पार्ट की अगर बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, एक्स पर्सन की वजह से हो रही थी, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक्सॉन, एक्स पर्सन की वजह से हो रही थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया? बीच में बॉम्ब लगा दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब था? वो न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। अब न्यूक्लियस को एनर्जी किससे मिल गई? मैंने कहा कि यहाँ पर क्या थी? सेल बॉडी थी, जैसा लो। फिर भी राजकुमारी उसको नहीं मिली, इसीलिए उसने क्या किया? उसने निर्णय लिया कि 10 बार क्या लिखेगा? राजकुमारी का नाम लिखेगा। तो ये जो बाहर आपको शाखाएं दिखाई दे रही, इसको आप क्या बोलते हो? उसने 10 बार लिखा, 10 बार लिखा, 10 राइट्स, मतलब कि 10 राइट्स हो जाएगा। और इससे आपको ये सारे जो नाम है वो याद हो जाएंगे। क्लियर है क्या? यहाँ देख पा रहे हो, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन, डेंड्रॉइड, सेल बॉडी और न्यूक्लियस। अब एग्जाम में अगर आपको फिगर दे दिया जाए और इसका नाम पूछा जाए कि इसके इस पॉइंट का नाम क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। क्लियर गाइस?